हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो अकादमी में जो पठन पाठन से जुड़े रहते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें टीचर्स की, जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जैसे प्राइमरी होता है, और जो मिडिल होता है, और एक हायर सेकेंडरी लेवल का होता है। जो प्राइमरी होते हैं, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ 12th पास उनके लिए योग्यता होती है, और डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन का। फिर जो मीडियम क्या बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षक होते हैं, मिडिल बोलते हैं उनको, तो उनके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में बीएड या बीएड होना चाहिए। आजकल बीएड मांगता है। और जो उच्चतर सेवा दे रहे हैं, मतलब उच्चतर जो शिक्षक होते हैं स्कूलों में, उनको व्याख्याता भी बोलते हैं, लेक्चरर बोलते हैं, वो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो उनका वेतन, इन सब में से सुख सुविधाएं टीचर्स में सबसे अच्छी मानी जाती है। जो इनको वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 की बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो वर्ग 1 का जो शिक्षक होता है वो गेजेटेड ऑफिसर होता है, व्याख्याता या लेक्चरर उसको बोलते हैं। तो संबंधित विषय से एक ही विषय का होता है वो, मतलब जिस विषय से उसने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो उस विषय से वो व्याख्याता होता है, लेक्चरर। अब इसमें जो केंद्रीय विद्यालय वगैरह होते हैं, जो सेंट्रल की स्कूल होती हैं, उनमें सीटीईटी नाम का एक एग्ज़ाम होता है। तो अगर उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो उसको इंटरव्यू वगैरह उसके अलग से होते हैं। तो ये पात्रता परीक्षा होती है सीटीईटी। तो ये जो केंद्र की विद्यालय हैं, सेंट्रल की विद्यालय हैं, स्कूलें हैं, तो उसमें ये क्राइटेरिया होता है सीटीईटी पास करने का। बाकी इसके अलावा जो भी मैंने बताया वो आपके पास होना चाहिए, तो स्कूल आपके पास अच्छा ऑप्शन विकल्प हो सकता है। फिर बात करते हैं जो स्कूल के बाद कॉलेजेस में जाते हैं आप, महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, तो वहाँ प्रोफेसर होते हैं। तो प्रोफेसर भी गजेटेड ऑफिसर ही होता है, वो थोड़ा सा ऊंचे लेवल का होता है। और वहाँ पे आपको लगभग सारी सुविधाएं मिलती हैं, रहने का, वेतन वगैरह, और जो एक अधिकारी के लिए मिलती है सारी सुविधाएं मिलती हैं। पीजी नेट हो और पीएचडी हो तो प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप प्रोफेसर के लिए अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12th के बाद जो विषय लेंगे वो ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे जिस विषय से, उसी विषय से आप नेट करेंगे या फिर पीएचडी करेंगे। उसके बाद जब ये हो जाएगा, वैकेंसीज आएंगी, तो आप रेगुलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैकेंसी नहीं आती तो आप अतिथि विद्वान के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक जन भागीदारी होती है, अतिथि विद्वान होते हैं, तो उसमें अपना एक अच्छा सा करियर बना सकते हैं। और इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थान जो होते हैं, जहाँ पे अधिकारियों की ट्रेनिंग हुआ करती है, जो गजेटेड ऑफिसर चयन करके जाते हैं, मतलब यूपीएससी, एमपीपीएससी, पीसीएस सर्विसेज से, तो उनकी जहाँ ट्रेनिंग होती है, तो उनका एक सर्कल होता है, उसमें अधिकारी चुन के जाते हैं जो उनको, अधिकारियों को ट्रेनिंग देते हैं। तो कई जगह मल्टीपल टाइप से यहाँ पे अधिकारी होते हैं और एकेडमिक्स के लोग होते हैं। और अगर इतना सारा आपने कर लिया, या इन कोर्सों में कर लिया, तो आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ जाती है, बहुत सारी विकल्प आ जाते हैं। पीजी कर लें तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मसलन आप निजी संस्थान चला सकते हैं, मतलब खुद का एक स्कूल चला सकते हैं। बीएड कर लिए हैं और एमएड कर लिए हैं तो आपको परमिशन लेके एक स्कूल भी डाल सकते हैं, या फिर आप खुद की कोचिंग स्टेबल कर सकते हैं। मतलब ज्ञान तो बहुत ही ज़रूरी है। इनमें आप डिग्री भी लेंगे और ज्ञान भी लेंगे तो उसका उपयोग निश्चित रूप से आगे चल के बहुत अच्छा और सकारात्मक उपयोग होगा। तो इनमें से जो भी मैंने बताया, प्राइमरी, क्या बोलते हैं इसको, मिडिल और हायर सेकेंडरी, तो ये टीचर्स ये भी गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। अच्छी इनका भी कहना चाहिए कि योगदान है समाज में। जो शिक्षक होते हैं वो हमारा समाज का निर्माण करते हैं, आने वाले कल का निर्माण करते हैं। और जब हमारे बच्चे जो होते हैं युवा बन के जाते हैं महाविद्यालयों में,
और विश्वविद्यालय में तो वहाँ प्रोफेसर सेवाएं देते। तो एकेडमिक्स के लिए अगर आप विचार बनाना चाहते हैं तो आपके पास इतने ऑप्शन तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप निश्चित रूप से पूछ लीजिएगा। अगर कोई सुझाव भी है आपके पास तो ज़रूर भेजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन आप उसका कारण हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। और मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, थैंक यू।